अरे हेलो रमेश। क्या हाल चाल है? अरे भाई सुरेश, कैसे हो तुम? अरे मैं ठीक हूँ रमेश, तुम कैसे हो यार? तुम्हारा इसलिए परसों फोन आया, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। बताओ बताओ, कोई कोई काम था क्या, बताओ। अरे नहीं सुरेश, एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ बात बात करनी थी, तुमसे कुछ थोड़ी सी राय मशवरा लेना था। थोड़ा सा आजकल पजल घूम रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ? अरे हुआ ये है यार कि देखो, तुम्हें मालूम ही है कि कोरोना है। कोरोना के चक्कर में क्या है कि हमारी जॉब्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रखे हैं। अरे सैलरी कट हो रहे हैं, और हमारे तो ऑफिस में एक दो लोगों को निकाल भी दिया है। अच्छा। वैसे रमेश, एक्चुअली यार आजकल ना ये सब चीज़ें ना हर जगह हो रही हैं। ये कोरोना का चक्कर हो या क्या हो, लेकिन ये सब चीज़ें तो हर जगह हो रहा है। इवन मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही हो रहा है, मेरी भी सैलरी कट हो रही है। तब तो सुरेश तुम्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। अब देखो रमेश, बात ऐसा है यार, दिक्कत तो हर किसी को हो रही है, लेकिन ये है कि अपना अगर आपने सिस्टम थोड़ा सा तरीके से मैनेज करा हो, तो क्या है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, आप उसमें भी आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? देख, मैं बताऊं, मैंने एक सिस्टम बनाया है जिसको मैं फॉलो करता हूं। उस सिस्टम के ऊपर मैं स्ट्रिक्टली चलता हूं, और मैं देखता हूं कि जब मैं स्ट्रिक्टली इस सिस्टम को फॉलो करता हूं, तो मेरे सामने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिर खड़ी होती नहीं। यार प्लीज़ मुझे भी कुछ बताओ सुरेश, मैं भी काफ़ी दिक्कत में हूँ। मैं तो इस कोरोना के चक्कर में मैं अपने बजट को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ? तो टेंशन मत कर भाई, चल बताता हूँ। तो रमेश, कुछ करने से पहले ना मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। देख, तूने एक बात देखी होगी, हमारे अंदर क्या होता है कि हम नॉर्मली एक ही फिलॉसफी पे चलते हैं कि भाई जितनी सैलरी आई वो सारी की सारी हमने उड़ा दी, और हमने सेविंग की नहीं। जिसके कारण क्या होता है, जब थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है, फिर हम सोचते हैं यार कि यार क्या करें, कैसे करें, कहाँ से पैसे आएंगे, इतनी सैलरी में काम कैसे बन सकता है, सैलरी होती अच्छी तो फिर मैं सेव करता, तो ये सब चीज़ें हम नॉर्मली सोचते ही हैं। मुझे लगता है तुम भी यही सोच रहे होगे। भाई सुरेश यार, ये तो तुम जानते ही हो, अब हमारी सैलरी इतनी है ही नहीं। अब जितनी सैलरी है उससे हमारा ही काम नहीं बनता, तो फिर यार आगे कैसे करेंगे? मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ रमेश। देखो, सिचुएशन क्या होती है ना, कि अगर हम इस अप्रोच से काम करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि हमारी सेविंग्स हो ही नहीं पाती। ठीक है। नॉर्मली लोगों की सिचुएशन क्या होती है, और सोच ये होती है कि भाई जितनी सैलरी आई है उसमें से पहले तो भैया सारे दबा के आप खर्चे करो, जितने खर्चे करने करो, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो वो आप सेव कर लो। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे घरों में सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास नॉर्मली पैसे बचते हैं नहीं, बिकॉज हमने क्या किया होता है, हमारी सारी एनर्जी और सारा फोकस हमारा एक्सपेंसेस के ऊपर लगा होता है, खर्चे करने में लगा होता है। वो चाहे अब जिस तरीके के भी खर्चे हों, लेकिन आपका पैसा जो है आपके हाथ से निकल जाता है। ठीक है। लेकिन यहां पर सिचुएशन अब थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ सुरेश, मैं वही जानना चाहता हूँ यार, सिचुएशन तो यही है, लेकिन फिर तू कैसे मैनेज करता है, मेरे को वो बता। तू तू जानता है मेरे घर में भी सेम सिचुएशन है, बट लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे जिस तरीके से तूने मैनेज किया है, भाई मैं कैसे मैनेज करूं? ठीक है रमेश, तुझे बताता हूँ, लेकिन एक बात है, तुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरी फिलॉसफी ऐसी क्यों है। ठीक है। चल मैं तुझे अपनी फिलॉसफी के बारे में बताता हूँ। मैंने अपना एक ना फॉर्मूला बनाया हुआ है। मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि भाई जितनी भी हमारे पास सैलरी आई, ठीक है, जो भी सैलरी आई, उसमें से पहला जो है, पहले आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स वो आप अलग रखो, वो आपको अलग रखने हैं। उसमें से पहले ही जो भी आपकी सेविंग्स आई हैं, उसमें से आप पहले अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को निकालकर साइड में कर दो। तो दैट मीन्स जैसे तुम्हारी वाले केस में, जो भी तुम्हारी सैलरी है, मुझे नहीं मालूम, जो भी तुम्हारी सैलरी है पहले उसमें से तुम कुछ सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट्स अलग कर दो, और फिर जो बच जाए उसमें से खर्चा करो। सुरेश यार, ये कहना तो बड़ा इजी है कि भाई पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अलग कर दो, और फिर उसमें से जो बच जाए उसमें से खर्चा करो। लेकिन भाई तुम्हें तो पता है ना कि यार हमारी सैलरी है कितनी, और हमारे पास खर्चे क्या क्या होते हैं। तो उस केस में यार ये करना बहुत मुश्किल है। कैसे होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अरे रमेश यार, मैं भी तो मैनेज करता हूं ना, तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूं। देखो,
करना या ना करना वो तुम्हारे हाथ में। मैं तो वो बता सकता हूं जो मैं करता हूं। उसके बेस पे अगर तुम्हें लगे कि तुम भी ऐसा या फिर इसके जैसा कुछ कर सकते हो तो उसके जैसा तुम भी इंप्लीमेंट करो, तो रिजल्ट्स तुम्हारे पास भी आ सकते हैं। बट लेकिन मैं तुझे फिर से कहूंगा रमेश, देखो जो भी हमें चीज इंप्लीमेंट करनी है या जो भी तुम इंप्लीमेंट करना चाहते हो या जो भी तुम फॉर्मूला यूज करोगे, उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन तुम्हें ही रहना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट तुम्हें होना पड़ेगा, जिसके बेस पे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहे तो रिजल्ट मिलना मुश्किल है दोस्त। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं। वो बात सही है सुरेश, लेकिन मैं ना कुछ इसको समझना चाहता हूं प्रैक्टिकली। चलो ठीक है, तो रमेश ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली ही समझाता हूं कि कैसे काम होगा। ठीक है, अच्छा जितना मैं समझा हूं, मुझे जितना पता है तुम्हारे बारे में, एक बार मैं तुमसे फिर से रिपीट कर देता हूं कि तुम्हारी सैलरी अभी कितनी होगी? जितना तुम्हें लास्ट में टाइम बताया था वैसे ही है? हाँ हाँ सुरेश, मेरी सैलरी उतनी ही है। अब अब तो यह है कि कट कुट आके मेरे हाथ में 35 आती है, मतलब 35,000 महीने की आती है। ओके ठीक है रमेश, तो दैट मीन्स 35,000 रुपए तुम्हारे महीने में तुम्हारे हाथ में आते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे अकॉर्डिंगली सेविंग्स कितनी है तुम कर रहे हो? देखो सुरेश, बात ऐसा है भाई, सेविंग्स तो बिल्कुल नहीं होती, बट यस मैं कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ कर के थोड़ा बहुत बचा लूं। तो फिर भी मैं रमेश कितना सोचूं? तुम सोच लो 1,000 रुपए के आसपास। तो दैट मीन्स 1,000 रुपए के आसपास अगर तुम सेव करते हो तो दैट मीन्स 35 माइनस 1,000, दैट मीन्स 34,000 रुपए तुम्हारे खर्चे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो रमेश, ऐसे ही है, इतने खर्चे हैं ही हैं और 34,000 रुपए तो लग जाते हैं। कई बार मेरे को ये लगता है यार इसमें भी मेरा काम बन नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। अगर तुम्हारे सच में इसमें खर्चे नहीं निकल रहे हैं दैट मीन्स ये काफी चिंता वाली बात है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस सैलरी को भी तुम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर देखा जाए तो अगर जो मैं समझ रहा हूं कि अगर 35,000 रुपए में से अगर तुम 1,000 रुपए सेव करते हो दैट मीन तुम्हारी ईयरली सेविंग कितनी हुई? 12,000 रुपए। ठीक है, लेकिन ये जो 12,000 है, जो तुम्हारा फैमिली का प्रोफाइल है, फैमिली का प्रोफाइल मतलब, भाई फैमिली का प्रोफाइल मतलब जैसे अगर मैं तुम्हारी एज कहूँ तो तुम 35 साल के हो, तुम्हारा तुम्हारी फैमिली है, एक बच्चा है, और तुम प्राइवेट जॉब में हो, और साथ में तुम्हारे घर में आई थिंक 4 मेंबर्स है ना? हाँ, 4 मेंबर्स हैं। तो इस प्रोफाइल में देखा जाए तो ये जो ईयरली सेविंग 12,000 रुपए की है, ये काफी कम है। तो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम सीरियसली इस पे सोचो, क्योंकि इमरजेंसी किसी पे भी आ सकती है और पैसे कभी भी रिक्वायरमेंट की पड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे करना कैसे। ठीक है, ओके, तो जैसे तुम मुझे ये कह रहे हो कि यार सेविंग करना बहुत ही मुश्किल है, मैं समझता हूँ रमेश, सेविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा। कोशिश करो, स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल स्टेप, चाहे वो 5% हो ऑफ योर इनकम, चाहे तुम्हारी इनकम कितनी मर्जी हो, उसमें से शुरुआत करो सेविंग करना 5% से। एटलीस्ट 5% तुम सेव करना शुरू करो और फिर तुम देखो मैजिक। मैजिक? हाँ रमेश, मैजिक। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो। देखो अगर तुम 5% भी सेव करते हो, अब देखो तुम्हारे सामने एक शीट आ रही है, इसमें देखो तुम्हारी सैलरी लिखी है 35,000 रुपए। अब मैंने जैसे तुम्हें कहा कि तुम 5% सेव करो, दैट मीन्स 35,000 का 5% कितना हुआ? 1,750। जैसे तुमने मुझे बताया कि तुम 1,000 रुपए सेव कर पाते हो, तो देखो अगर तुम 5% सेव कर सकते, अगर तुम एटलीस्ट 5% सेव करने की आदत डालो, दैट मीन 1,750 रुपए तुम सेव कर लो, तो उससे देखो इंपैक्ट क्या आएगा। इंपैक्ट ये आएगा कि यार शीट में तो तुमने ये लिखा है कि मार्च तक का तुमने कोई शीट बनाई है? हाँ रमेश, इसमें देखो मैं एक रफ आइडिया लेकर चल रहा हूँ कि जो तुम्हें पता है कि कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो देखो सिचुएशन हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहेगी। मतलब मुझे लगता है कि देखो मार्च तक अगर हमारी जो सैलरीज अभी हमारी कट रही हैं, जितनी सैलरी हमें मिल रही है, एज्यूम करो कि मार्च तक हमारी सैलरी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मार्च तक जो है सिचुएशन बेटर हो जाएगी, लेकिन मार्च तक यही सिचुएशन रह सकती है।
तो अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अगर तुम्हारी सैलरी 35,000 रुपये है और मार्च तक तुम्हें इतनी ही सैलरी मिले, और जैसा मैं 5% तुम्हें सेव करने के लिए कह रहा हूं, तो दैट मीन्स अगर तुम हर महीने 1750 1750 1750 ऐसे करके सेव करते रहो, तो मार्च तक ना करते भी तुम 10,500 सेव कर चुके होगे। और इसका इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि देखो, मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि थोड़ा सा तुम्हें अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा तुम्हें डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो, मैंने जो फॉर्मूला मैं यूज करता हूं वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। मैं क्या करता हूं कि जब भी मुझे सेव करना होता है, जैसे ही मुझे मंथ की सैलरी मिलती है, मैं क्या करता हूं, जो भी मेरी सेविंग्स हैं उसको उसमें से निकाल कर मैं अपने एक दूसरे पर्स में डालकर भूल जाता हूं। सुरेश, भूल जाता हूं मतलब? रमेश, भूल जाने का मतलब ये है कि मैं अपनी सैलरी में से उतना अमाउंट निकाल के दूसरे पर्स में रखकर छोड़ देता हूं, और अगले महीने जब सैलरी मिलती है फिर से उतना ही अमाउंट अपनी सैलरी में से निकालकर उसी पर्स में डाल देता हूं। तो दैट मीन्स क्या होता है, लास्ट मंथ की सैलरी और इस महीने की सैलरी में से जो जो सेविंग्स मेरी आ रही हैं वो उसमें जुड़ती रहती हैं, और बाद में जब मैं चेक करता हूं तो देखता हूं कि उसमें एक अच्छा अमाउंट जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से तुम भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक अपना एक अलग पर्स रख सकते हो या गुल्लक रख सकते हो, जैसे हम बच्चों की गुल्लक बनाते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं कि कोई गुल्लक या कोई पर्स ऐसा रख सकते हैं जिसके अंदर हम सेविंग्स को पहले से ही हम सैलरी में से निकालें और उसमें से रख के छोड़ दें, टच ना करें, देखे भी ना कि वो पैसा किसका है कैसा है, वो उसको अलग से रखा हुआ है। और हम ये सोचें कि भाई सैलरी का इतना जो बचा हुआ हिस्सा है इसी से मैंने पूरा पूरा महीना निकालना है। अब दैट मीन्स अगर आपकी 35,000 रुपए की सैलरी है, उसमें से 1750 तुमने निकाल लिया, दैट मीन्स तुम ये सोचो कि तुम्हें हर महीने 33,250 ही मिलते हैं, समझे? तो दैट मीन्स जब तुम्हारे माइंड के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई तुम्हें से 33,250 ही मिले हैं, तो माइंड उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाएगा कि इस पैसे को अब कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे अपनी सारी जरूरतों को इसी पैसे में समा के रखना है, समझे? मैं तुम्हें एक बात बता दूं रमेश, देखो हमारा माइंड जो है ना बहुत ही ज्यादा शार्प है। उसको तुम जो कुछ बोलोगे वो वैसा ही सॉल्यूशन देगा। अगर तुम बोलोगे कि भाई ऐसा है कि भाई मेरे पास इतना ही पैसा है, मुझे इतने में ही गुजारा करना है, तो माइंड आपका वो प्लान बनाएगा जिसके अकॉर्डिंगली आप उसी पैसे में पूरा का पूरा महीना निकाल सकते हो। विश्वास नहीं होता ना? लेकिन तुम एक बार करके देखो, तुम मेरी बात मान के देखो, और तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें इसके आगे का जादू दिखाता हूं। ठीक है रमेश? हाँ ठीक है सुरेश। भाई अब एक बात देखो, अब मैं तुम्हें एक बात और कहूंगा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 5% तुम सेव करो, ठीक है? अब अगर तुम 5% से ज्यादा सेव कर सकते हो तो उससे और भी अच्छी बात है। जैसे मैं कहता हूं तुम 10% अगर सेव करते हो तो उससे क्या होगा, अब ये देखो, अगर तुमने मार्च तक 10% 10% 10% हर महीने सेव करना शुरू कर दिया, तो दैट मीन्स पहले जो 5% था उसके डबल आप सेव कर रहे हो। दैट मीन्स अब तुम महीने में 3500 रुपए सेव कर रहे हो। दैट मीन्स मार्च तक अब तुम्हारे पास 21,000 रुपए होंगे, जो कि काफी अच्छी अमाउंट है। पहले तुम ये सोचो कि वो एक टाइम था जब तुम ये सोच रहे थे कि तुम बिल्कुल भी सेव नहीं कर पा रहे हो, अब तुम पूरे महीने के 3500 रुपए सेव कर रहे हो। तो मेरा मतलब ये है कि कोशिश करो चाहे वो 5% हो या 10% हो, लेकिन अब तुम सेव करने की आदत शुरू करो। मैं जानता हूं रमेश ये इजी नहीं है, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को प्लान करना पड़ेगा, तभी आप उसके बेस पे कर सकते हो। अच्छा एक बात और भी है, अभी तो मैं सिर्फ सेविंग की बात कर रहा हूं, अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट को टच नहीं किया। कोशिश करो कि अगर तुम 5% इन्वेस्ट भी कर सकते हो तो तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, इसका भी मैं तुम्हें एक आंसर बता दूं, देखो करना नहीं करना वो तुम्हारे मन पे है। मैं कहता हूं कि जो तुम 10% की बात मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, तुम उसमें से शुरुआत करो 5% सेव करने के लिए, 5% इन्वेस्ट करने के लिए। दैट मीन्स 90% जो आपकी सैलरी है वो आप उसको यूज कर रहे हो, 10% में से 5% आप सेव करोगे और 5% इन्वेस्ट करोगे।
तब देखो क्या होगा, मार्च तक अब 10,500 आपके पास होंगे जो तुम्हारी सेविंग होगी, और 10,500 तुम्हारे इन्वेस्टमेंट होगी जो कि फ्यूचर के लिए काम आएगी। समझ रहे हो? ये जो फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई से कि कोशिश करो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करो, लेकिन जो सैलरी मिलती है उसमें से पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को माइनस करके जो बचे उसको इन एक्सपेंसेस को यूज करो, उससे अपने जितने भी तुम्हारे खर्चे हैं वो उससे पूरे करो। समझे? अब आप देखो कि अगर मान लो अक्टूबर से तुम शुरू करते हो, अक्टूबर में तुम्हारी सैलरी मान लो 35,000 आती है, तो सेविंग्स तुमने की 1750, इन्वेस्टमेंट किया 1750, और 31,500 तुम्हारी जेब में रहे, जिससे तुमने अपने सारे के सारे खर्चे पूरे किए। और यही तुमने कंटिन्यू करने की कोशिश की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि शायद मार्च के बाद सिचुएशन बेटर हो जाएगी और ये तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं रहेगी, इससे बढ़ जाएगी। ठीक है? तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी अपने इस परसेंटेज को भी बढ़ाते रहो। ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली बात समझ आ रही। ये बात तो ठीक है सुरेश, ये वाली बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं और मैं इस चीज को समझता भी हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि भाई पैसे जमा कैसे होंगे, हाउ टू सेव। देखो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सुरेश, कि पैसे जमा कैसे होंगे, पैसे बचाऊं कैसे। खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जितना पैसा मिलता है वही पूरा नहीं होता, और यहाँ पर तुम सेविंग्स करने की और इन्वेस्टमेंट करने की बातें बोल रहे हो। देखो रमेश, ये बातें सही हैं कि मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बातें कह रहा हूँ, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें अपनी फैमिली को खुद ही देखना है, हमें अपनी फैमिली के लिए खुद ही सेविंग करनी है और खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। जब हमारी फैमिली में कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उस समय कोई और बाहर से मदद करने के लिए नहीं आएगा, और ना ही आता है। हमें ही अपनी फैमिली की मदद करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी मदद आपको पैसे से मिलती है। तो जो ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना कि हाउ टू सेव, ये हाउ टू सेव का मैं आंसर तुम्हें दूंगा और बहुत जल्दी दूंगा, लेकिन पहले तुम ये सोचो कि आज जो तुम्हें मैंने बताया है कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स करना ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखो, और फिर हम इस पे आगे बैठेंगे और बात बताएंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम सेविंग कर सकते हो इतने ही रुपए में से। ठीक है? तो मुझे लगता है तुम्हें मेरे से बात करना तुम्हें अच्छा लगा होगा, तुम्हें कुछ समझ आया होगा। दोबारा मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से हम सेव करेंगे। अच्छा, मैं शायद परसों तुम्हारे ही एरिया में आने वाला हूँ, और कोशिश करो कहीं मिल सकते तो हम मिल सकते हैं। ठीक है? ठीक है रमेश, मैं चाहूँगा हम ज़रूर मिलें। ठीक है? और प्लान करेंगे मिलने के लिए। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।